इजराइल द्वारा हमास प्रमुख यह्या सिनवार की हत्या पर अमेरिका खुशी व्यक्त कर रहा है। जुलाई में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया की हत्या के बाद सिनवार हमास का नया नेता बना था। उसके नेतृत्व में हमास ने युद्ध का आह्वान किया और युद्ध में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है। सिनवार की अप्रत्याशित मौत से हमास डर गया है। इसके चलते अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपनी खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इजरायल सेना के हमले में हमास के नेता यह्या सिनवार की मौत इजरायल, अमेरिका और दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। बाइडेन ने कहा कि सिनवार की मौत हमास के लिए एक मौका है ताकि इजरायल के बंदियों को छुड़ाने और गाजा में 1 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त किया जा सकते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले के साजिशकर्ता की मौत एक बार फिर यह साबित करती है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी आतंकवादी न्याय से बच नहीं सकता, चाहे वह कितने भी समय ले। बाइडेन ने कहा कि वह इस बार में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायल नेताओं के साथ बात करेंगे और उन्हें बधाई देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त करने और बंधकों को उनके परिवार को वापस करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। बाइडेन ने इस घटना की तुलना अल कायदा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद अमेरिका में उत्पन्न भावना से की। इसी समय डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने भी सिनवार की मौत को गाजा में युद्ध समाप्त करने का एक अवसर बताया। विस्कॉन्सिन कॉलेज कैंपस में अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि इजरायल और उसके नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए युद्ध को समाप्त किया जाना चाहिए, बंदों को रिहा किया जाना चाहिए और गाजा में जल्दी ही पीड़ा समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ समय बाद फिलिस्तीनी अपने समान सुरक्षा, स्वतंत्रता और अधिकारियों का अनुभव करेंगे। एक नए दिन की शुरुआत का समय लगभग आ गया है।